बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमें बार बार बहुत सारे प्रश्न भी पूछते रहते हो कि हमें सपने में कई बार देवी देवता दिखाई देते हैं, तो उनका क्या अर्थ होता है। समय कई बार हमें हमारे भविष्य की झलक दिखाता रहता है, जो हमारे भाग्य से जुड़ा होता है या जो जिस टाइम हम जो कर्म कर रहे होते हैं उससे भी हमें जोड़कर रखता है। अगर आपको कोई भी साधना कर रहे हैं तब हमें देवी देवताओं के सपने बहुत ज़्यादा आते हैं, पर कई बार हमें ऐसे सपने भी आते हैं जिनके बारे में हमने कभी नहीं सोचा हो, या कई बार हम साधना कर रहे हैं किसी और देवता की और कई बार हमें कोई और देवता भी दिखना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी हमें गणेश जी दिखाई देते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ, अगर सपने के माध्यम से हमें गणेश जी दिखाई देते हैं, आप कोई भी साधना कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी साधना बहुत ही ज़्यादा सफल हो रही है। गणेश जी कई बार कई कहते हैं जी गणेश जी की मूर्ति हमें सपने में बात करते हुए दिखाई देती है, ध्यान में दिखाई देती है, कई बार बहुत गोल मटोल बच्चा दिखाई देता है। तो ये गणेश जी के सारे के सारे बहुत ही शुभ संकेत हैं। इनसे आपका जीवन अच्छा रहेगा। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं वो आपका सफल होगा, क्योंकि सबसे पहला हक गणेश जी का है। अगर कोई भी आप साधना कर रहे हैं वो नहीं आएंगे तो आपकी साधना कभी पूर्ण नहीं होगी। इसलिए गणेश जी आपको दिखाई देने बहुत शुभ है। हर किसी के घर में गणेश जी होने चाहिए। अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो सुपारी में उनकी स्थापना करें। गणेश जी बहुत ही भोले हैं, सुपारी में भी आपको उतना ही लाभ देंगे। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान राम हमें सपने में दिखाई देते हैं। यदि आपको सपने में भगवान राम दर्शन दे रहे हैं तो आपको जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी। जो कार्य आपका बहुत समय से रुका हुआ है वो आपका पूर्ण हो जाएगा। सपने में माँ लक्ष्मी के दर्शन करना। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। कहा जाता है कि बिना धन के हमारा जीवन नहीं चल सकता है। इसलिए स्वयं शुक्राचार्य ने कहा कि चाहे व्यक्ति गृहस्थ हो, चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सबको चाहिए माता लक्ष्मी। उन्होंने सबसे पहले श्री यंत्र को जागृत किया, सिद्ध किया, कनकधारा स्रोत का पाठ लिखा, सोने की वर्षा करवाई। इसलिए अगर आपको माँ लक्ष्मी के दर्शन हो रहे हैं सपने में तो आपके घर में समृद्धि आएगी, अचानक धन प्राप्त करने के योग आप बन जाओगे। कुछ ना कुछ आपको ऐसे मार्ग खुल जाएंगे जिससे आपको धन मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही माता लक्ष्मी के दर्शन आपको अगर हाथी के साथ होते हैं, अगर आपको हाथी दिखाई देता है, नॉर्मल हाथी दिखाई देता है, तो आपके जीवन में कोई भी कार्य जो आप लंबे समय से धन की वजह से रुका हुआ था वो पूर्ण हो जाएगा। अगर आपको सफ़ेद हाथी दिखाई देते हैं तो इसका मतलब आपका 4-5 साल के अंदर अंदर राजयोग का संकेत बन रहा है, और कहते हैं कि ये योग आपको राजा बना सकता है। पर अगर इन सालों में आप बुरे कर्म करते हैं तो आपका राजयोग भी भंग हो जाता है। सपने में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं जो आगे हमारा भविष्य तय करती हैं, पर हम उनको रात को देखते हैं, सुबह याद रहता, फिर हम भूल जाते हैं। तो अगर आपको रात को दिखाई देता है तो सुबह उसको याद करें। कोई भी काम करते वक्त मुझे क्या दिखाई दिया था उसके अकॉर्डिंग कुछ कार्य करने चाहिए। जैसे अगर माता लक्ष्मी सपने में दिखाई दी है तो माता लक्ष्मी का सपना आपको बहुत कम लोगों को बताना चाहिए। बहुत ही ये गोपनीय रखने वाला सपना होता है। और माता लक्ष्मी के साथ अगर आपको भगवान विष्णु दिखाई देते हैं तो वो भी एक चमत्कारी रूप दिखाई देगा।
ऐसे ही जब हम देखते हैं कि हमें इतनी चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, और अगर आपको सपने में आप किसी मंदिर में जाकर दीपक जला रहे हैं तो ये बहुत शुभ होता है। अगर आप घर में अपना दीपक जला रहे हैं सपने में, ये संकेत भी अच्छा होता है। पर अगर आप सपने में आटे का दीपक जला रहे हैं तो ये संकेत अच्छा नहीं होता है। और अलग अलग आकृतियाँ अलग अलग कुछ ना कुछ कहती हैं, आकृतियों पे वीडियो भी बनाएंगे, पर इसमें आपके बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको मैं हल करना चाहूँगी। अगर आपको सपने में हाथी बैठा हुआ नज़र आता है तो आपके कार्य जल्दी से जल्दी हो सकेंगे, और आपको गणेश जी की बुधवार को आराधना करनी चाहिए। और बुधवार को आपको हरा चारा किसी भी जानवर को खिलाना चाहिए। आपके कार्य बहुत जल्दी पूरे होते हैं। अगर आपको सपने में ऐसा लगे कि आप किसी गड्ढे में गिर रहे हैं तो इसका मतलब आपके जीवन में समस्याएं आने वाली हैं। और इस सपने के बाद आप संकट मोचन का पाठ जरूर करें। और जिस तरह से आपका जीवन सफलताएं धारण कर लेगा, सपने में शिवलिंग दिखाई देना यह बहुत शुभ माना जाता है। आपकी सभी परेशानियां खत्म होने वाली होती हैं। सपने में शिवलिंग के बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे कईयों को शिवलिंग चांदी का दिखाई देता है। अगर किसी को चांदी का शिवलिंग दिखाई देता है तो उसके जीवन में धन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर सपने में किसी को बेलपत्र दिखाई देता है तो इसका मतलब उसके घर में संतान उत्पन्न होगी जो शिव भगत होगी। अगर आपको सपने में दिखाई दे कि आप किसी शिव मंदिर में गए हैं और वहाँ पर आप आरती कर रहे हैं तो आपके जीवन में बहुत चीज़ों का बदलाव आएगा और आप बड़े से बड़ा कार्य सुगमता से कर पाओगे। अगर आपको सपने में हनुमान जी दिखाई देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। हनुमान जी के भी देखो अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। अगर आपको बैठे हुए हनुमान जी दिखाई देंगे तो आपके घर में सुख शांति आने वाली होती है। अगर आपके घर में मतलब सपने में आपको हनुमान जी गदा लेकर खड़े हुए दिखाई देते हैं तो इसका मतलब आप पर कोई संकट आने वाला है, उसको हनुमान जी दूर करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको सपने में ये दिखाई दे कि हनुमान जी ने पहाड़ को उठा रखा है तो इसका मतलब आपके जीवन में समस्याएं जरूर आएंगी और उनको हनुमान जी ही दूर करेंगे। अगर आपको हनुमान जी फल खाते हुए नज़र दिखाई देते हैं, चाहे वो बच्चे के मतलब वानर के रूप में, चाहे आपको सपने में अगर आपको वानर रूप में हनुमान जी दिखाई देते हैं, बहुत विशाल रूप में दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब आपकी साधना बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपको सपने में दिखाई देता है कि राम दरबार है पूरा का पूरा तो आपके जीवन में सफलताओं का भंडार लग जाएगा। अगर आपके घर में कोई गर्भवती है और आपको हनुमान जी का बाल रूप दिखाई देता है तो आपकी संतान में हनुमान जी के प्रति अगाध श्रद्धा होगी। अगर आपको सपने में दिखाई देता है कि आपको कोई वानर काट रहा है, इसका मतलब आप पर कोई क्रिया थी जिसमें स्वयं साक्षात भगवान ने उसको दूर कर दिया है। अगर आपको दिखाई देता है कि आप भाग रहे हैं, कोई बहुत सारे बंदर भाग रहे हैं, इसका मतलब आप पर बहुत बुरी बुरी क्रियाएं हो रही हैं जिसकी वजह से भगवान के सेवक आपको उस चीज़ से दूर करने के लिए, उस क्रिया को हटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको सपने में दिखाई देता है कि जो आपको वानर सेना है
और बहुत आराम से आप उसको कुछ खिला रहे हो और वो खा रही है, और आप बहुत ही ज़्यादा उनके साथ लाड कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, तो इसका मतलब साक्षात हनुमान जी की शक्तियाँ आपके साथ विराजमान होने लगी हैं। अगर आपको सपने में दिखाई देता है कि हनुमान जी का कोई भी भगत, जिसकी आप शायद वीडियो देखते हो, चाहे वो जो हनुमान जी के बारे में कुछ कुछ बताते हैं, अगर वो आपको सपने में दिखाई देते हैं और वो कुछ आपको संकेत बताते हैं, तो इसका मतलब हनुमान जी आपसे बहुत खुश हैं और वो आपको कहीं ना कहीं आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए रास्ता दिखा रहे हैं। अगर आपको सपने में दिखाई देता है माँ दुर्गा है, शेर के साथ है, साथ में हनुमान जी बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब अगर आप माता दुर्गा की पूजा करते हैं तो साथ में हनुमान जी की भी पूजा करें। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो माता दुर्गा की भी ज़रूर पूजा करें। ये छोटे छोटे संकेत आपको आगे रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दरबार में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि ये संकेत हमें दिखाई दिया था, पर वो समझ नहीं पाते हैं। अगर आपको भी इस तरह की कोई संकेत दिखाई देते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो पर आप कमेंट ज़रूर करें। आपके उन संकेतों पर भी मेरा जितना समय निकलेगा वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगी। अगर आपको सपने में दिखाई देता है कि बहुत बड़ा कुत्ता नज़र आ रहा है, चाहे उसका रंग भूरा हो चाहे काला हो, अगर वो काटते हुए दिख रहा है तो इसका मतलब वो अगर आपको काट रहा है भयंकर रूप में है, तो आप पर भैरव तंत्र हुआ है, आप पर शमशान तंत्र हुआ है। उस अगर ऐसा आपको संकेत बार बार दिखता है और ये दिखने के बाद आपके शरीर में काले या नीले निशान पड़ते हैं, तो प्लीज़ आप बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दें। आप भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दें। बजरंग बाण का पाठ आप मंगल शनि को करें, उस दिन ब्रह्मचारी का पालन करें और शाम को 9 बजे के बाद करें, दीपक जलाकर करें और बाबा को आप लड्डुओं का भोग दें। अगर उस दिन शाम को आप लड्डू नहीं ला सकते हैं, अगले दिन जाकर वानर सेना को ज़रूर कुछ ना कुछ खिला दें। इससे आपके बहुत जल्दी आप पर जो संकट आया है वो दूर हो जाएगा। देखो, इस विषय पर मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियोज़ भी हैं, आप वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें कई बार सपने में दिखाई देता है कि मूर्तियाँ हमसे बात कर रही हैं। अगर हनुमान जी की आपसे मूर्ति बात करती है तो इसका मतलब आपका वैराग्य, आपके जीवन में प्रेम, जैसे उनका प्रेम राम जी के प्रति सच्चा था, आपका भी प्रेम किसी न किसी व्यक्ति के साथ बहुत ही सच्चा रहेगा। अगर आपको सपने में राम दरबार दिखाई देगा तो इसका मतलब आपका परिवार बहुत ही सुंदर तरीके से जीवन व्यतीत करेगा। अगर आपको सपने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दिखाई देगी तो इसका मतलब घर में धन का अभाव आपका खत्म होता चला जाएगा। अगर सपने में आपको शिव और पार्वती की मूर्ति बात करते हुए दिखाई देती है तो इसका मतलब आपका पति पत्नी का जोड़ा बना रहता है और आप काफ़ी जीवन में खुशियों के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सपने में मेरे को कोई व्यक्ति शक्ल नहीं दिख रही है, बात कर रहा है और वो मुझे कुछ संकेत दे रहा है, वो मुझे कह रहा है कि आप वहाँ जाओ, ऐसा करो, ये मंत्र करो, ये पूजा करो, उस मंदिर जाओ, तो इसका मतलब अगर वो दिख नहीं रहा है तो वो आपका पितृ देवता भी हो सकता है। अगर आपको कोई सपने में सफ़ेद वस्त्रों में दिखाई देता है और वो आपसे बहुत अच्छी तरह से बात कर रहा है, इसका मतलब आपका पितृ है, वो बहुत खुश है, वो आपको बचाने की कोशिश करता है और वो आपको अच्छे संकेत देता है। अगर सपने में कोई स्त्री है, उसके साथ कोई पुरुष सेक्स करता हुआ नज़र आ रहा है और ये सेक्स की प्रक्रिया उसके साथ बार बार होती है, तो इसका मतलब उस घर में पितृ दोष है। अगर वो सेक्स की प्रक्रिया में उसके जांघों पर खरोंचने के निशान मिलते हैं, जब उठती है और नीले निशान मिलते हैं और उसका जो बेल्ट से नीचे वाला शरीर बहुत दर्द करता है, इसका मतलब क्या तो
पुरुष प्रेत है या जिन बाधा उसे घर में है। अगर जिन बाधा होगी तो जितनी महिलाएं होंगी उनमें से एक दो को छोड़कर सभी इन चीज़ों से ग्रसित मिलेंगी। तो इन संकेतों पर मेरी प्यारी बहनों, संकेतों पर ध्यान जरूर दिया करो कि सपने में आपको घबराहट महसूस होना, एकदम आपकी नींद 2 बजे के पास खुल जाना, आप 12 बजे से तक आपकी घबराहट रहना, 3 बजे तक घबराहट रहना, ये सब नेगेटिविटी का संकेत है। जो महिलाएं या पुरुष 3 बजे के बाद ही रात को सो पाती हैं, इसका मतलब वो नेगेटिविटी से ग्रसित हैं, उनको घबराहट महसूस होती है, वो सो नहीं पाते हैं, उनको बेचैनी होती है, घुटन महसूस होती है। ऐसे व्यक्तियों को सोने से पहले भगवान का जाप करना चाहिए, सुरक्षा मंत्र जापना चाहिए। बोलो जय श्री राम।